जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज की वीडियो हमारी है रीजनिंग की और सिटिंग अरेंजमेंट की ये वीडियो है आपकी। इससे पहले हमने मैथ्स के 17 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। बैंक का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले IBPS बैंक के एग्जाम जो होंगे उसमें सारा सिलेबस यही आता है जो मैंने अब तक चैप्टर्स करा चुका हूँ। ठीक है, अब जो चैप्टर कराए जाएंगे वो रीजनिंग के कराए जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग मैथ्स के प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आगे देख देंगे। आने वाले फर्दर एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और शॉर्ट्स नोट्स में मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट से आपको नोट्स दे रहा हूँ, उनको आप लोग जरूर से उसे नोट करते रहें। साथ के साथ करंट अफेयर जो है आपकी आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा अहम रोल निभाएगी। बिहार का चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी की शिक्षक भर्ती हो, या फिर आने वाले मेंस एग्जाम IBPS की हो, SSC CGL की हो, वहाँ पर ये करंट अफेयर एक अहम रोल निभाने वाली है। वीडियो दी एग्ज़ाम हो उसमें भी आपका करंट अफेयर, UP BED के एग्ज़ाम मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए कराए। वो क्वेश्चंस आपके ND एग्ज़ाम्स, UP TDT सब में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। उन्हीं सब में से मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाल के आपको ये कराए हैं। अब UP BED एंट्रेंस एग्ज़ाम जब बच्चों ने दिया उन्होंने बहुत बहुत थैंक यू बोला है मेरे लिए, और उनके साथ काफ़ी अच्छा उनका पेपर हुआ। उन्होंने बताया कि सर करंट अफेयर वही आई थी जो आपने हम लोगों को प्रोवाइड कराई। ठीक, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराए उसी प्रैक्टिस सेट के लेवल के ही क्वेश्चन वहाँ पर उन्हें मिले मैथ्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अब मेरा टारगेट है IBPS बैंक के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, साथ ही साथ और आने वाले एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि UP BED एंट्रेंस आपका हो गया, हमने NDA TDT का आपका लेवल के क्वेश्चन जो कराए वो हो गए, अब हम आगे प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे। नहीं, प्रैक्टिस सेट आपके रेगुलर चलते रहेंगे और वो प्रैक्टिस सेट में मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं या जो जिनके नए क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके जो क्वेश्चन जो बचे हैं जिस टाइप के वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये PO लेवल के आपके क्वेश्चन हैं। बैंक PO से SBI PO हो, बैंक PO आपके जो है उससे हार्ड रीजनिंग और किसी एग्जाम में नहीं आती है। सबसे हार्ड रीजनिंग इसी एग्जाम्स में आती है, अच्छे लेवल की होती है। हम इजी टू मॉडरेट की तरह हमेशा जाते हैं। चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हमने करे हो तो पहले इजी वाले क्वेश्चन करे हमने, इजी से मॉडरेट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। JPQRSTUV केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, किधर बैठे हैं? केंद्र की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा 2 फिगर बनाएंगे आप लोग। कितने फिगर बनाएंगे? 2। एक फिगर सही होता जाएगा और दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं जिसमें से 4 विवाहित जोड़े हैं, मतलब 8 लोग हैं तो इनमें से 4 ये लोग 4 विवाहित जोड़े हैं आपके। ठीक है, हर एक दूसरे पति पत्नी से संबंध होगा इनका। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी 2 जने। पुरुषों का व्यवसाय प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक है। ठीक है, पुरुषों में केवल R वकील है। ठीक, तो R वकील और V वैज्ञानिक एक दूसरे के पास बैठे हैं। तो देखो R वैज्ञानिक है आपका, R यहाँ हो सकता है और ये क्या है? वैज्ञानिक। ठीक, और V आपका यहाँ हो सकता है। R अगर यहाँ पर है तो V यहाँ भी तो हो सकता है हमारा, V हमारा यहाँ भी हो सकता है। R वैज्ञानिक और V क्या है आपका? V वकील। R वकील है और V वैज्ञानिक है। V कौन है? वैज्ञानिक। ये कौन है? वकील। ठीक है, 2 का पद तो हमें पता चल गया। प्रत्येक पुरुष के बगल में उसकी पत्नी बैठी है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष के बगल में उसकी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी यहाँ बैठी होगी, ये तो पुरुष हो गए, इसकी पत्नी यहाँ बैठी होगी, इनकी पत्नी यहाँ बैठी होंगी और इनकी पत्नी यहाँ। ठीक है, प्रत्येक पुरुष के बगल में उसकी पत्नी बैठी है। V के दाएं दूसरा प्रोफेसर की पत्नी यूं बैठी है। V के दाएं, अगर ये केंद्र की तरफ इधर की तरफ मुंह करके बैठा है तो ये अगर इस तरह से है तो इसका राइट इधर तो होगा, यानी कि हमारे अपोजिट में राइट होगा तो इधर की तरफ चलेंगे। राइट यानी कि दाएं, प्रत्येक पुरुष के बगल बैठी है। V के दाएं दूसरा प्रोफेसर की पत्नी यूं बैठी है। V के दाएं दूसरा। ठीक है, V के दाएं इसकी पत्नी होगी, तो ये कौन बैठा है? दूसरा प्रोफेसर की पत्नी यूं बैठी है। ठीक है, इसका जोड़ा तो इसके साथ हो गया, इसका जोड़ा इसके साथ हो गया, इसका जोड़ा इसके साथ होगा। किसके? प्रोफेसर।
दाएं दूसरा प्रोफेसर की पत्नी बैठी है, दाएं दूसरा हो गया तो यहाँ कौन बैठा है, प्रोफेसर बैठा है। कौन बैठा है यहाँ पे, प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ कौन बैठा है, प्रोफेसर आपका बैठा है। तो इसको ठीक, अभी तो हमारा इसी फिगर से काम चल रहा है, जब जरूरत पड़ेगी दूसरे में ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक, ये पति पत्नी हो गए, यहाँ पे हो गए पति पत्नी, यहाँ पे तो दो जने यहाँ बैठे होंगे आपके। ठीक, U और V के मध्य T बैठा है, U और V के मध्य कौन बैठा है, T। U और V के बीच में कौन बैठा है, T बैठा है। यानी कि इसकी पत्नी कौन है, V की पत्नी, T है आपकी। ठीक, V की पत्नी कौन है, T। तो इसका तो मतलब नहीं है अभी हमें, ये बाद में ड्रॉ करेंगे। T बैठा है। डॉक्टर की पत्नी P है, डॉक्टर की पत्नी कौन है, P है। Q डॉक्टर नहीं है, Q डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर कौन होगा भाई, ये इनका जोड़ा हो गया, इनका पता, यानी कि यहाँ पे जो जोड़ा आएगा आपका इस जगह, वो कौन होगा, पति पत्नी होंगे। और उसमें से वकील पता चल गया हमें, वैज्ञानिक पता चल गया, प्रोफेसर पता चल गया, है ना। अब Q डॉक्टर नहीं है हमारा, तो Q डॉक्टर नहीं है तो कौन, S पुरुष है। तो देखो ये कौन है, RVU। ठीक है, RV यहां हो गया। अब डॉक्टर की पत्नी कौन है, P। डॉक्टर की पत्नी P है, तो डॉक्टर आपका कहां हो सकता है, डॉक्टर आपका यहां भी हो सकता है। हमें दूसरे फिगर को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन तो हो रहा है। तो दूसरे फिगर कैसे बनाएंगे हम, अब RV हो गया, यहाँ पे RV वैज्ञानिक हो गया। ठीक, और R के ये इसकी पत्नी हो गई, यहाँ पे पति पत्नी हो गए, और यहाँ पे पति पत्नी ये होंगे, और दो पति, एक पति पत्नी यहाँ पे जोड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे V और U यहाँ होगा, इनके बीच में कौन बैठा है, T बैठा है। यहाँ पे कौन है, U का इसका संबंध किसके साथ है, प्रोफेसर के साथ है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, डॉक्टर यहाँ भी हो सकता है आपका। ठीक है, और डॉक्टर आपका यहाँ भी हो सकता है, और डॉक्टर प्रोफेसर के जस्ट बराबर में भी हो सकता है। ठीक है, S पुरुष नहीं है, तो वो Q डॉक्टर नहीं है, तो Q डॉक्टर नहीं है यानी कि मेल नहीं है, पुरुष नहीं है, तो Q कौन होगी, महिला होगी। Q कौन होगी, महिला होगी। भाई उसने क्या कहा यहाँ पे, प्रत्येक पुरुष के यानी कि पुरुष ही व्यवसाय करते हैं ना, तो Q कौन नहीं है, Q आपका डॉक्टर नहीं है, तो होगा कौन, वो महिला होगी। तो महिला कहाँ हो सकती है आपकी, अब देखो इसमें कि डॉक्टर की पत्नी कौन है, P। डॉक्टर की पत्नी P है, तो डॉक्टर की पत्नी कौन होगी, P होगी। दाएं दूसरा प्रोफेसर की पत्नी U बैठी है, तो ये U हो गया प्रोफेसर की पत्नी। U और V के मध्य T बैठा है, U और V के मध्य कौन बैठा है, T बैठा है आपका। Q डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो Q कौन होगा, Q आपका डॉक्टर नहीं है तो कौन होगा, प्रोफेसर। और बचा कौन, J बचा आपका। भाई ये पति पत्नी हो गए आपके। ठीक है, तो देखो आपकी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई है। इसे एक बार दोबारा पढ़ के देखते हैं, ठीक, कि सही हमारी सीटिंग अरेंजमेंट सही हुई है नहीं, जल्दी से। पुरुषों का व्यवसाय आपका हो गया। अब देखो पुरुषों में केवल आर वकील और बी वैज्ञानिक, ठीक, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, और पत्नियां आसपास में बैठी होंगी, तो इसकी पत्नी इधर और इसकी पत्नी इधर। प्रत्येक पुरुष के बगल में उसकी पत्नी बैठी है। बी के दाएं दूसरा प्रोफेसर, बी के दाएं दूसरा प्रोफेसर की पत्नी यू बैठी है, प्रोफेसर की पत्नी यू बैठी है। यू और बी के मध्य टी बैठा है, यू और बी के मध्य टी बैठा है। डॉक्टर की पत्नी पी है, डॉक्टर की पत्नी पी है, ठीक है। क्यू डॉक्टर नहीं है, क्यू डॉक्टर नहीं है तो कौन है, प्रोफेसर है। एस पुरुष है, एस पुरुष है, तो बचा कौन, इसकी पत्नी पी हो गई। बचा कौन आपका, जे बचा। जे आपका क्या हो गया, महिला हो गई नहीं हो गई। तो ये दोनों का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है, नोट कीजिए। अब सिटिंग अरेंजमेंट के बिहाफ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही आपके पूछे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मेनली यही इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। हर किसी के बारे में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आर जे, आर और जे का जोड़ा सही है भाई, आर का जोड़ा जे के साथ सही है भाई, ठीक है, पति पत्नी है।
आर का जोड़ा एस के साथ, आर का जोड़ा एस के साथ नहीं, ये जोड़ा सही नहीं है। वी टी, वी क्यू और डी का जोड़ा यानी पति पत्नी है, ये सही है। यू क्यू पति पत्नी है, सही है। एस पी ये भी सही है। अगला है आर की स्थिति पी के सापेक्ष क्या है, आर की स्थिति पी के सापेक्ष, तो 1 2 3 दाएं से तो तीसरा और बाएं से 1 2 3 4 5, दाएं से थर्ड और बाएं से फिफ्थ, ठीक है। डॉक्टर की पत्नी के दाएं दूसरा कौन है, डॉक्टर की पत्नी इधर को मुंह करके बैठी है केंद्र की ओर, दाया इसका इधर 1 2, तो कौन बैठा है, जे। अब ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर की पत्नी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, महिला बैठी है, पुरुष बैठी है, कौन बैठा है, ऐसे पूछ सकता है वो आपसे। प्रोफेसर बैठा है, कौन वकील बैठा है, कुछ भी पूछ सकता है वो, या किसकी पत्नी बैठी है, किसका पति बैठा है, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। वकील प्रोफेसर के बाएं, वकील प्रोफेसर के, तो प्रोफेसर के रेस्पेक्ट में वकील की स्थिति बतानी है। 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से ही 4 4 है। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर टोटल बंदे आपके हैं 4, तो और टोटल बंदे हैं 4, तो उसमें आपके ठीक सामने बैठेगा दूसरे नंबर का, और अगर टोटल बंदे हैं 6 तो तीसरे नंबर का, और टोटल बंदे हैं 8 तो चौथे नंबर का, दोनों तरफ से स्थिति समान होगी। तो ठीक सामने बैठा है वकील प्रोफेसर के बाएं, पूछा है इसने, तो 1 2 3 4 4th नंबर पर बैठा है। टी कौन है, टी कौन है, टी महिला है और टी महिला है और वैज्ञानिक, वी वैज्ञानिक की पत्नी है, ठीक है। तो इस पे हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने जो पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े आते हैं, तो आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बनानी पड़ेगी आपको। वो कैसे आएगी, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड से आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक चीज़ और याद रखना, अगर ये क्वेश्चंस अगर आपके पहली बार में नहीं लगे, आपने दूसरी टाइम बाद में इसे लगाया, तो ये आपका दूसरे सवालों के भी टाइम को खराब करेगा, दूसरे सवालों का सवाल जो टाइम होगा उसको ले लेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, कोशिश करना है कि पहली बार में ही लगे, और डबल फिगर से इसको करते चलना है। एक फिगर से करोगे, एक सही होती चली जाएगी, एक गलत होती चली जाएगी। अरे बात समझ में। साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है एक बार में आपके 5 क्वेश्चन पर निर्धारित होती है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पर 5 क्वेश्चन होंगे, तो अगर हम एवरेज 1 मिनट अगर इसमें टाइम लगा के चलें तो आपको इसको 5 मिनट के अंदर अंदर से करना है, ठीक है। 3 में लगा लो, 4 में लगा लो, तो जितना ज़्यादा अच्छा है तो कम से कम समय में लगाओ। तो प्रैक्टिस आपको खूब ज़्यादा करनी है, तो 5 मिनट आप मैक्सिमम मान के चलिए, कोशिश करिए कि 4 मिनट में 3 मिनट में हो जाए सवाल, ठीक। तो वो कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे। अब देखिए काफ़ी बड़ा सवाल है, मैंने बताया था हम इजी टू मॉडरेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीओ लेवल के क्वेश्चंस आपके बहुत हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम इसे आसानी से पहले क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिए ये नकारात्मक वाला होता है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन होता है। देखो सब में नहीं नहीं नहीं, तो ये थोड़ा और टिपिकल होता है, ना ना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये और ज़्यादा कठिन बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज़ें नहीं, तो उसमें पॉसिबिलिटी, जब पॉजिटिव चीज़ें दी होती हैं आपको, सकारात्मक दी होती हैं कि ये चीज़ इसके साथ है, कि जैसे इसमें सकारात्मक क्या है कि सी एच के दाएं तीसरा बैठा है, पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे कहते हैं सी एच के दाएं तीसरा नहीं बैठा है, तो यानी कि कब कैसा बैठा हो सकता है, दूसरे पे भी हो सकता है, पहले पे भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, बाकी सब है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिगर बनानी और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, कितने फिगर बनाओगे, लेकिन कोशिश है कि हम 2 ही फिगर में से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 8 लोग हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कक्षा 1 से 8 तक अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो 8 लोग हैं, 2 फिगर बनाते हैं हम लोग, 8 लोग बैठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 ही लोग यहाँ बैठा दो आप, ठीक।
अब इसमें लिखा है सी एच के दाएं तीसरा बैठा है, सी एच के दाएं कैसा बैठा है, तीसरा बैठा है। तो हम दाएं की तरफ है ना सी एच के यानी एच को मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, एच को, एच मान लो और ये एच यहाँ मान लो, 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एच के दाएं तीसरा, एच के दाएं तीसरा, भाई केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सब केंद्र की तरफ बैठे हैं, इसका दाएं हमारा दाएं, इसका दाएं हमारा लेफ्ट और इसका लेफ्ट बराबर सेम है, तो दाएं क्या तीसरा, 1 2 3, सी आपका यहाँ बैठा है, तो एच यहाँ और सी यहाँ। एच 8 में पढ़ता है, दे दिया उसने, जो कक्षा 8 में है वो कौन है, एच है, ठीक है। एफ ई के बाएं दूसरा बैठा है, एफ ई के बाएं दूसरा बैठा है, ठीक। हमारे पास कंडीशन है नहीं, तो अब देखो अगली लाइन में लिखा हुआ है ई, एफ ई के दाएं बैठा है, तो ई सी या एच का तुरंत पड़ोसी नहीं है। आगे नेगेटिव बात, यहाँ पे भी तो क्या है, ई जो है सी या एच के तुरंत, ई जो है आपका ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी इसकी, इसमें इन सब में तो है नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी होगी या यहाँ पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पॉसिबिलिटी होगी, ई यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। एक बार ई इसका ई यहाँ मान लो, तो ए वाला ई जब यहाँ पे हो गया तो ये वाला यहाँ पे ई ना हो गया, ई कहाँ होगा, यहाँ हो गया, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है क्या, तुरंत पड़ोसी नहीं है। अब इससे पिछली वाली लाइन छूट गई हमारी कि एफ ई के बाएं दूसरा बैठा है, एफ ई के बाएं दूसरा बैठा है, एफ जो है ई के बाएं, तो ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, तो इसके बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा इधर की तरफ 1 2, कौन, एफ, एफ आपका यहाँ आ गया, ठीक। अब इसकी कंडीशन में देखो बाएं, तो इसका बाएं यहाँ आएगा 1 2, कहानी खत्म। तो ई कहाँ हो गया, ई आपका यहीं होगा, ठीक है, ई आपका यहाँ होगा और एफ आपका यहाँ होगा। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहां तो पहले से सी बैठा रखा है हमने, ठीक है। आगे आगे लिखा है जो कक्षा 1 में पढ़ता है वह ई के निकट बैठा है, जो कक्षा 1 में पढ़ता है उसका निकट पड़ोसी, वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, ठीक है। तो कहाँ हो सकता है आपका, यहाँ हो सकता है आपका वो एक, या फिर यहाँ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी। दो फिगर इसलिए बनाने हैं ताकि एक क्वेश्चन सही हो, एक सही होता जाए और दूसरा गलत होता जाए हमारा। आगे के निकट बैठा है 3 व्यक्ति एच और कक्षा 7 में पढ़ने वाले के बीच में बैठे हैं, 3 व्यक्ति बीच में बैठे हैं यानी कि ठीक सामने बैठा है, तो एच के सामने कौन बैठा है, कक्षा 7 वाला, कक्षा 7 वाला किसके वहां बैठा है, एच के। क्वेश्चन भी तो इतना बड़ा है कि बार बार यहाँ देखते हैं फिर वहां देखना पड़ता है। 3 व्यक्ति एच और 7वीं कक्षा के पढ़ने वाले के बीच में बैठा है, 3 व्यक्ति यानी कि 1 2 3, इधर से गिन लो 1 2 3। और मैं ये चीज पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं तो ठीक सामने होगा, अगर दाएं से चौथा है तो ठीक सामने होगा, बाएं से चौथा है तो ठीक सामने होगा, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक। तो 3 व्यक्ति एच और कक्षा 7 के बीच में बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति कहाँ हो गए, तो 7 में कौन पढ़ता है, ये पढ़ता है, एफ कक्षा 7 में पढ़ता है, के ठीक बीच में बैठा है। एच सी और उनके पड़ोसी भी कक्षा 2 में नहीं पढ़ते हैं। एच और सी के पड़ोसी, इनके पड़ोसी, भाई इसके पड़ोसी और सी के पड़ोसी, इनके पड़ोसी, एच के पड़ोसी ये दोनों और सी के पड़ोसी ये दोनों किसमें नहीं पढ़ते हैं, 2 में नहीं पढ़ते हैं, 2 में नहीं पढ़ते हैं इनके पड़ोसी। तो देखो ये 1 में यहाँ पढ़ रहा है तो 2 क्या रह गया, यहाँ हो सकता है, 2 कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ पे 2 कहाँ हो सकता है आपका, यहाँ आपने बैठा दिया तो किसके पड़ोसी हो गया, ये एच का पड़ोसी हो गया, यहाँ बैठा दिया तो एच का पड़ोसी हो गया, यहाँ ई हो सकता है आपका, ठीक है। तो ई किस में हो सकता है, कक्षा 2 में हो सकता है। केवल एक व्यक्ति कक्षा 2 और जी के बीच में बैठा है, कक्षा 2, ठीक है, और जी के बीच में, कक्षा 2 और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो कक्षा 2 ये हो गई और जी हो गई आपकी, कक्षा 2 और जी। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं हो गया आपका, क्योंकि इनके बीच में एच, यहाँ पे एच है, तो इसकी तरह हम फिगर कर लें ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए 2 आपका यहाँ हो जाएगा और ई आपका ये 2 में नहीं होगा और ये जी 1,
ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए ताकि और पॉसिबिलिटी हमें ना बनानी पड़े। अब कक्षा 2 और जी के बीच में व्यक्ति बैठा है, ठीक, केवल एक व्यक्ति। कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थी पड़ोसी हैं। कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी पड़ोसी हैं। देखो यहां नहीं हो सकता पड़ोसी, यहां हो सकता है पड़ोसी, ठीक है, यहां पे 3 और 4 हो सकते हैं और यहां पर 3 और 4 हो सकते हैं। तो आप क्या बनाओगे, 3 और 4, तो 3 आप यहां कर लो और 4 आप यहां कर लो। इसमें आप कहां कर सकते हो, 3 यहां कर लो और 4 यहां कर लो। सी के बारे में देखो क्या लिखा है, सी ना तो 3 और ना ही 4 में बैठा है। तो ना सी जो है ना तो 3 में बैठता है ना 4 में, तो हमारी अगली बात क्या हो गई, खत्म हो गई हमारी यहाँ। तो यहाँ हमारा ये क्या बन गया, सही बन गया। या तो यहाँ बैठेगा या इस तरह से हो गया, 3 सी के पास में कौन बैठेगा, 3, या सी के पास में कौन बैठेगा, 4। ये पॉसिबिलिटी हो गई आपकी। इन दोनों में से एक गलत होगा, एक सही। केवल एक व्यक्ति ए और कक्षा 5 वाले के बीच में बैठा है। केवल एक व्यक्ति ए और कक्षा 5 वाले के बीच में बैठा है, एक व्यक्ति। तो कक्षा 5 में कौन हो सकता है आपका, कक्षा 5 में कौन हो सकता है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 में हो सकता है, या तो सी या हमारा ये हो सकता है 5 में, ठीक है। क्योंकि 8 हो गया आपका, बचा कौन, 6 आपका। ए कक्षा 2 और 3 में नहीं पढ़ता, तो ए कक्षा ए जो है आपका वो ना तो 2 और ना ही 3 में पढ़ता है, ना तो 2 में पढ़ता है ना ही 3 में पढ़ता है ए में। तो वो एक इसमें पढ़ता होगा, एक इसमें पढ़ता होगा आपका 4 में पढ़ता होगा, ठीक है, ना तो 2 में और ना ही 3 में। बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता है, बी जो है कक्षा 2 में नहीं पढ़ता है, तो बी किसमें पढ़ेगा आपका, ठीक है। अब बचा कौन आपका, 2 बचे, एक बचा, 6 बचा आपका। और कक्षा 2 में कौन बचा आपका, कक्षा 2 में ए बी सी, ए बी सी डी बचा आपका, कौन बचा, डी, ठीक है। तो ये वाली हमारी फिगर क्या हो गई, सही हो गई, और ये क्या होती चली गई, गलत। इसे हमने कई बार क्या नाम है, करेक्शन भी करा, जिससे कि हमारे दोनों सिमिलर बन जाए, तो हमें और पॉसिबिलिटी बनाने में आसानी हो। तो हमने इसे सिमिलर करते हुए चले, ठीक, साइड बाई साइड। तो ये अब भी क्या हो गई, गलत हो गई, और ये क्या हो गई, सही हो गई। अब देखो लास्ट वाली लाइन फिर से एक बार पढ़ लो, केवल एक व्यक्ति ए और कक्षा 5 वाले के बीच में बैठा है। केवल एक व्यक्ति कौन है, ए और कक्षा 5 वाले के बीच में बैठा है, ठीक है। कक्षा 2 और 3 में नहीं पढ़ता, ए नहीं पढ़ता, ठीक है, 4 में पढ़ता है। बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता, तो बी कक्षा 2 में नहीं पढ़ता, 3 में पढ़ता है। अब देखो गिनती देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और ABCD हम कर चुके हैं। तो इससे हमारा एक बार क्या हो गया, रिवीजन हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। जब क्वेश्चन को इस तरह से हम, जब एक चीज आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, नजदीक एकदम, नजर हटानी नहीं पड़ रही है, यहाँ पढ़ा यहाँ लिखा, यहाँ पढ़ा यहाँ लिखा, बात समझ रहे हो नहीं, तो वो इजी होता है। लेकिन मैं यहाँ बोर्ड पर बड़ा वाला लिख रहा हूँ, तो मुझे देखने में थोड़ा, समझ रहे हो ना, ऑकवर्ड लगता है। आप भी अगर जब लिख के देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि आप हो गया कोई किस लाइन पर था मैं। अब ये इतने समय लिखा है, तो आपकी नजर, जो आंखें हैं वो इतने पे चीज पे फोकस कर रही है, और यहाँ पे आंखें जो है इतने बड़े फोकस कर रही हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, इस तरीके से आप करते रहोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी, तो आपको विद इन 5 मिनट में हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे 3 या 4 मिनट में निपट जाएगा आपका सीट जल्दी जल्दी। बस कंसेप्ट इसका यही है कि 2 फिगर बनाइए, एक सही होता चला जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है, जैसे नहीं वाली पॉसिबिलिटी मैंने बताई, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेंगी। तो आप क्या करोगे, हैंड टू हैंड उसे ठीक करते जाओ कि ये इसके सिमिलर बनाते चले जाओ। जो पॉसिबिलिटी आएंगी तो उसको क्या करते रहोगे, चेंज करते रहोगे आप। तो बस इसी बात में इसी तरह करते रहोगे, एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लेंथी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, टिपिकल काफी मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं पीओ के एग्जाम में। तो हमारे टारगेट अब IBPS के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, पूरे 6 महीने तक यही आपके एग्जाम चलते रहेंगे। अगस्त से लेकर आपके जनवरी तक ये एग्जाम होंगे। और आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीजें आप जो गलतियां करते हैं उनको दोहराया ना कीजिए, ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप करिए, तो करिए आप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डेली के करने हैं। अगर आप कोई और साइड से चैप्टर भी कर रहे हो ना, तो साइड बाय साइड और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन करने हैं। यही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाएंगे,
ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बतानी थी इसमें मुझे कि जैसे कोई क्वेश्चन में, जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कौन कहाँ बैठ सकता है, ठीक है, डाउट में है, ठीक, तो उससे जस्ट अगली लाइन पढ़िए आप, ठीक, जस्ट अगली लाइन पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा था कि एफ ई के बाएं दूसरा बैठा है तो किस जगह है, तो उसने अगली लाइन में दिया कि ई जो है एच या सी का तुरंत, ई सी या एच का तुरंत पड़ोसी नहीं है, तो ई जो है इसके ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ ना यहाँ यहाँ, तो बची क्या, दो पॉसिबिलिटी बची जिससे हमने दूसरे फिगर में कर लिया, तो उससे अगली लाइन में उसके बारे में क्लियर करा होगा। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन है, ए के ठीक सामने कौन सी कक्षा वाला बैठा है, तो ए के ठीक सामने देखो 1 2 3 4 मैंने मतलब 8 लोग हैं, ठीक चौथा हुआ दाएं से बाएं से गिन लो तो ठीक बीच में जो बैठा हुआ था, ठीक सामने कौन बैठा है, कक्षा 2 वाला बैठा है। कौन बैठा है, कक्षा 2 वाला। सही जोड़ा बताओ, B5 बी कक्षा 5 में है नहीं, 7D ये भी गलत, H6 नहीं, कक्षा क्लास 6 में तो ई पढ़ता है, एच जो पढ़ता है 8 में पढ़ता है, तो ये भी गलत, तो बचा कौन सा, A4, तो आंसर क्या हो गया A4। कक्षा 6 और एच के बीच में कौन बैठा है, क्लास 6 और एच के बीच में कौन बैठा है, कक्षा 1 वाला G, यानी कि इसमें लिखा होगा G1 इस तरह से। ई के सापेक्ष कक्षा 3 वाले का स्थान, ई के सापेक्ष ये हो गया, ई के सापेक्ष कक्षा 3 वाले का स्थान, देखो अब यही हो गया ना, मैं वाला क्वेश्चन, तो ऐसे पास से आप आसानी से देख पाओगे, जब सामने छोटे छोटे लिखा होगा, आंखों का जब फोकस होगा एक के बराबर होगा, तो आप आसानी से पढ़ पाओगे, टाइम बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। अब दूर से तो देखना पड़ता है कौन सी लाइन में था क्वेश्चन, तो ई के सापेक्ष कक्षा 3 वाले का स्थान, ई के सापेक्ष कक्षा 3 वाले का स्थान, तो दाएं से 1 2 3 4 और बाएं से 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से समान है, ठीक है, यानी ठीक सामने बैठा है। सी व जी के बीच कौन बैठा है, सी और जी के बीच में कौन कौन बैठा है, एच ए और बी, एच ए और बी, और इसका आंसर क्या था, का स्थान दाएं ठीक सामने, ठीक सामने, ठीक है। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का आपका एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था ये, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं वाली कंडीशन आ रही थी, और नहीं वाली कंडीशन में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, और जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है तो कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से आप समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, और अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी छूटने नहीं वाली है, अब जो भी चीज़ सब्जेक्ट आपका आता जाएगा वो मैं कराता जाऊँगा आपका, ठीक है। जैसे रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम किसी और सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है, कहीं दिक्कत हो गई है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, रिपीट करके पॉज करके आप इसे समझिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए। अब ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन में क्या है आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इजी टू मॉडरेट हम गए, तो आज के में हमने देखो तीनों टाइप के क्वेश्चंस करे, तीनों टाइप के क्वेश्चन अलग अलग हमने करे, बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये भी अलग टाइप का है। इसमें क्या है कि जो पिछली वीडियो थी उसमें क्या था, उसमें दे रखा था 2 लोग अंदर बैठे केंद्र की तरफ देख रहे हैं, 6 बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब ये क्या है, एक वर्गाकार आपके बारे में दिया, वर्गाकार मेज दी हुई है, अब तक गोल के बारे में पढ़ रहे थे हम। अब देखो इसमें क्या है नया, KLM PQRST एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक, 4 कोनों पर और 4 भुजाओं पर, ठीक। तो ये आपके एक वर्गाकार बना लेते हैं मेज आपकी, ठीक, 4 लोग भुजाओं पर बैठे हैं और 4 ही लोग आपके कोनों पर बैठे हैं। तो 2 फिगर बनाने को मैंने कहा है, जिससे कि एक सही होती चली जाएगी और एक गलत। 4 भुजाओं पर बैठे हैं और 4 कोनों पर बैठे हैं, ठीक। जो कोनों पर बैठे हैं वे केंद्र के विपरीत देख रहे हैं, यानी कि केंद्र के विपरीत, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक। बनाते चलिए जो कह रहा है। जो भुजाओं पर बैठे हैं वे केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये केंद्र की ओर देख रहे हैं,
ये चारों केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये केंद्र है ना आपका। अब लिखा है पी एस के दाएं तीसरा है। अब हमें पता नहीं है कि पी एस के दाएं तीसरा है तो वो केंद्र के अंदर कौन देख रहा है, बाहर कौन देख रहा है। तो एक आध बंदा ऐसा आपको दिया होगा जिसके बारे में 100% आप लोग श्योर होंगे। और मैंने कहा जब आप कंफ्यूजन हो आपको तो आप जस्ट अगली लाइन आप पढ़िए, जस्ट अगली लाइन पढ़िए। एस केंद्र की ओर देख रहा है, एस केंद्र की ओर देख रहा है, तो हम एस को यहां मान लें। मैंने आपको बताया जब केंद्र की ओर देखेंगे तो बंदे को यहां मानेंगे, और जब केंद्र के विपरीत आपको कहेगा तो यहां मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका राइट हमारा राइट, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, तो आसानी होगी राइट और लेफ्ट जाने में। और अगर वो केंद्र की ओर के विपरीत कहता तो विपरीत हम यहां मान लेते, तो इसका राइट हमारा राइट, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी जो बताने के लिए होती हैं, जिसके लिए आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बड़ी बड़ी फीस देते हैं आप लोग। तो उसी चीज को मैं आपको यहाँ इजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है, और आप जब फीस देके पढ़ोगे ना, आप मेरे कहने से एक बार जाके देखिए, आप फीस देके आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगा कि सर जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। फीस देके आप पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं फ्री के। अब मैं आपको सब चीज़ें दे रहा हूँ, सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है, और मेहनत कर रहा हूँ इतनी, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, नए लोगों से सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं। उनका भला हो जाएगा तो आपका भी तो भला होगा, कल भला तो हो भला, और आप लोग खुद के बारे में सोचोगे। ठीक है ना, दूसरे का भी भला कर दो शेयर करके आप लोग। आगे लिखा हुआ है, अब देखो एस केंद्र की ओर देख रहा है, पी एस के दाएं तीसरा है, पी जो है एस के दाएं तीसरा है, 1 2 3, इधर दाएं 1 2 3, तो पी कहाँ है, कोने पे बैठा है ना, केंद्र की विपरीत देख रहा है। क्यू एम के बाएं तीसरा है, जो भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, क्यू एम के बाएं तीसरा है, जो यानी कि मैंने छोटी छोटी चीज बताई है ना, जो लिखा हो इंग्लिश में हु लिखा हो तो किसके बारे में बात होगी, सेकंड, और लिखा हो आपका इंग्लिश में एंड लिखा हो तो किसके बारे में बात होगी, फर्स्ट पर्सन की। तो इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड से पर्सन, यानी किसके बारे में बात होगी, एम के बारे में। क्यों एम के बाएं तीसरा है, जो भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। तो भुजा के मध्य में नहीं बैठा होगा तो कहां बैठा होगा, कोने पर बैठा होगा वो। आई बात समझ में। फिर आगे क्या लिखा है, आर व क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आर और क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा हुआ। आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक। टी का मुख केंद्र की ओर है, के आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब हम देखो क्यू एम के बाएं तीसरा है, जो भुजा के मध्य नहीं बैठा है, वो भुजा के मध्य नहीं बैठा है, तो भाई यहाँ नहीं बैठा है, वो यहाँ नहीं बैठा है। अब आर में मध्य एक व्यक्ति बैठा है, तो एम भुजा पे नहीं बैठा है, कहाँ बैठा है, एम भुजा के मध्य नहीं बैठा है, यहाँ पर, यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा और यहाँ बैठा होगा, इन तीन जगह में से एक जगह बैठा होगा। लिखा है एम के बाएं, क्यू एम के बाएं तीसरा है। अगर मैं मान लूं एम यहाँ बैठा है, ठीक है, तो इसके बाएं, तो बाएं हम चलेंगे तो ऐसे करके है, तो इसका हमारा आमने सामने हो गए ना, तो इसका हमारा जो बाएं होगा इधर होगा, तो इसका बायां इधर होगा, तो बाएं तीसरा, क्यू एम के बाएं तीसरा है, 1 2 3 बाएं, तो क्यू कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और अगर एम हम अगर यहाँ मान लें हम, ठीक है, तो एम अगर यहाँ पे मानते हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बाएं इधर होगा ना, 1 2 3, तो कहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया। आगे बढ़िए, आर व क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, आर और क्यू के मध्य, आर व क्यू के मध्य। अब देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर एम यहाँ भी तो बैठ सकता था, जैसे ही आपने एम यहाँ बैठा होगे, जैसे इधर को चले हम, तो बाएं इधर को चलेंगे तो 1 2 3, तो क्यू तो यहाँ आ गया, जबकि क्यू की जगह यहाँ पहले से कौन बैठा है, एस बैठा है। ठीक है, तो अपने आप ही आंसर अपने आप निकलते चले जाएंगे आपको, बस आपको रीड करके ध्यान से आप दो फिगर बनाने हैं। आर व क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, आर और क्यू के मध्य, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है। आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, और आर ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा। तो अगर आर की हम बात करें तो आप आर की बात कहाँ से करोगे, इसके रेस्पेक्ट में करोगे नहीं करोगे, एम के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसमें क्या लिखा है, टी का मुख केंद्र की ओर है, तो टी आपका यहाँ भी हो सकता है इस कंडीशन में, और टी आपका कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, केंद्र की ओर देख रहा है तो इसको अभी रहने दो, टी को रहने दो आप, टी को आप रहने दो।
अभी इसको सवाल को हम फिर से पढ़ते हैं, इस यहाँ तक पहुंच गए हम बुझा में। आर व क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, आर और क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, आर यहाँ और क्यू के मध्य, आर और क्यू के मध्य हमने बैठा दिया, और आर कहाँ बैठाएंगे हम, आर और क्यू के मध्य एक व्यक्ति हो गया आपका, आर आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो आर जो है एम का पड़ोसी नहीं है, आर अगर यहाँ पे हम बैठाएं आपका एम का पड़ोसी, अगर आपने यहाँ बैठा दिया आर तो ये तो बैठेगा नहीं, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक। और ना यहाँ आर आपका यहाँ बैठा सकते हैं हम, तो यहाँ पड़ोसी नहीं है, ठीक। तो एक व्यक्ति आपका बैठ रहा है, ये कंडीशन हो गई यहाँ, और ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ, एम का पड़ोसी नहीं है, टी का मुख केंद्र की ओर है, के आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो के आपका ना तो यहाँ होगा और ना ही के आपका यहाँ होगा, ठीक। और ना ही आपका किसका, के आर का निकटतम पड़ोसी यहाँ नहीं हो सकता आपका, इस कंडीशन में तो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ नहीं हो सकता तो कहाँ होगा, यहाँ ही तो होगा के। अब यहाँ पे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता तो के कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अगली लाइन है क्या रहेगा हमारा, टी का मुख केंद्र की ओर है, टी का मुख केंद्र की ओर है। अब देखो टी का मुख केंद्र की ओर हो गया, टी का मुख हम यहाँ कर सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पे टी का मुख केंद्र की ओर कहाँ से करेंगे भाई, इसका मुख केंद्र की ओर हो गया, इसका मुख हो गया, इसका मुख बचा क्या, कुछ नहीं, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई, और ये क्या हो गई आपकी, सही हो गई। तो बचा क्या आपका, के एल बचा आपका, क्या बचा, एल ही तो बचा। अब देखो ये अपने आप क्या होती चली गई, गलत हो गई, और ये क्या हो गई अपने आप ही सही हो गई। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सही करा है नहीं करा है। पी एस के दाएं तीसरा है, पी एस के दाएं तीसरा है, ठीक है, 1 2 3 सही है। एस केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, क्यू एम के बाएं तीसरा है, क्यू एम के बाएं, इधर चलेंगे बाएं, 1 2 3 सही हो गया। जो भुजा के मध्य में है, मध्य में है, आर व क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, आर और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसके बीच में आर यहाँ नहीं हो सकता, एम आर जो है आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो एम और आर पास पास नहीं बैठे हैं, ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, के आर का निकटतम पड़ोसी नहीं, जब के यहाँ नहीं बैठ सकता तो कहाँ बैठेगा, यही तो जगह रह गई थी हमारे पास, तो यहाँ बैठ गया, बस हो गया हमारा। और लास्ट में एक चीज और लिखी थी, ये वाली लाइन रह गई थी हमारी, ये हमने फिर से पढ़ ली, टी का मुख केंद्र की ओर, 4 प्लेस तो भर गए जो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, बचा कौन सा प्लेस, एक प्लेस बचा वो किसकी तरफ देखेगा, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर आखिरी में कौन देख रहा है, टी देख रहा है, बाकी जो एक बचा कौन, एल बचा, वो कोने पे बैठा है और केंद्र के विपरीत देख रहा है। तो आप देखिएगा छोटी छोटी चीजें हैं, उस लैंग्वेज को हम पढ़ के आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन कराए और लगभग आधा घंटा आपको लगा, इसमें मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा, दोबारा आपको रिवाइज करके बताया, जो ट्रिक्स की चीज़ें थी, कंसेप्ट थे वो थे। जब आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट एक साथ लगे हुए होंगे तो आपको कितनी देर लगेगी इसे करने में, खुद आप अंदाजा लगा लीजिए। और 15 क्वेश्चंस आपके पीओ में आप लगा लीजिए, 15 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं, आगे बात समझ में। तो आप लोगों को ये आना चाहिए अच्छे से, जिसको ये समझ में आ गया वो पजल भी आसानी से कर, यही आपका पजल होता है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया ना वैज्ञानिक और डॉक्टर वाला, वही आपका पजल में आ जाता है कि वो दाएं इधर बैठा है बाएं, तो बस उसमें क्या है 2-3 चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, किसी का प्रोफेशन कर दिया जाता है, किसी की कक्षाएं कर दी जाती हैं, तो वो इसी तरह से, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कराए वो इसी तरीके से पजल वाले आपके होंगे, ठीक है। तो इस पर कमांड बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, आसानी से आपके होते चले जाएंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे और विद एक्यूरेसी। आगे बात समझ में, इसे नोट कीजिए, इसके भी आप हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए इस सिटिंग अरेंजमेंट के बिहाफ पर आपके क्वेश्चन हैं, आपके कोनों पर कौन कौन बैठा है, तो कोने पे कौन बैठा है, पी के एम एल आपके कोनों पर बैठे हैं। अगला है केंद्र की ओर किसका मुख है, तो केंद्र की ओर किसका मुख है, जो किनारे उस पर बीच में बैठे हैं भुजाओं पर, क्यू एस टी आर, क्यू के विपरीत वाले के ठीक दाएं कौन बैठा है, एम बैठा है। एम के बाएं चौथा कौन है, एम के बाएं, तो मैंने बताया हमारे विपरीत हो गया इस तरह से, हमारे
लेफ्ट हैंड, इसके लेफ्ट हैंड की तरह इसके हमारे विपरीत होगा, ठीक सामने है ना। जब आप हाथ मिलाते हो इस तरह से किसी के, तो हमारा जो राइट हैंड होता है उसके राइट हैंड से मिलता है, तो क्या हो गया, विपरीत ही तो हो गया। तो इसी तरीके से इसका विपरीत क्या हो गया, हमारा विपरीत लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर को होगा। तो बाएं चौथा, 1 2 3 4, तो कौन है आपका पी। पी के बाएं ठीक कौन बैठा है, मतलब ठीक बाएं कौन बैठा है, ठीक यहाँ लिखा जाएगा, ठीक बाएं कौन बैठा है, तो पी के ठीक बाएं। तो पी इस तरह से, हमारा राइट, इसका राइट, हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, तो ठीक बाएं कौन बैठा है, आर बैठा है। तो कौन बैठा है, पी के बाएं, ठीक बाएं आर बैठा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें मैंने करा दिए हैं, 15 क्वेश्चंस में करा दिए हैं। अगर पजल के सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो 3 ही क्वेश्चन, लेकिन इनके यहाँ पर आपके मिनिमम 5 और 6 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं पीओ के एग्जाम्स में आपके, मतलब एक ही सीटिंग अरेंजमेंट। और जो आपके पीओ के एग्जाम होता है उसमें 15 क्वेश्चन तक आपके सीटिंग पजल से, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना करिए, और आपको ये हार्ड लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए हैं उसी बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। आंसर आपके सामने दिया हुआ है, बस हमें उनको अरेंज करना है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, किसको कहाँ पे बैठाना है, इसी तरह से आपको सोचना। और बैठाना कैसे, 2 फिगर बनानी है, एक फिगर आपकी सही होती चली जाएगी, दूसरी आपकी गलत हो जाएगी। और जो नेगेटिव वाले होता है, नहीं वाले होता है, उसमें आपके पॉसिबिलिटी को ठीक करते चले जाएंगे, दोनों सिमिलर बनाते चले जाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा पॉसिबिलिटी में बनाने में आसानी रहे। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 जून तक की आपको करंट अफेयर करा दी गई है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर देख लेना, सारी मैच करके देख लेना, आपको वही A to Z मिलेगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है ना, न्यूज़पेपर मैगजीन से पढ़ के मैं आपके लिए वो बना के लाता हूँ, और आप लोग उसको शेयर नहीं करते। कृपया करके उसे प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचा दीजिए, 3 ग्रुप्स में उसे जरूर से शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।